चलो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सब जन कैमरा ऑन कर लो, जो भी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। कैमरा ऑप्शनल है, ठीक है, तुम करना चाहो तो। बस देखो, चिल बेटा भाई। देखो, तो पिछले बार अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था मैथ्स में। आज बहुत बड़े टाइम के बाद में अपन वापस मैथ्स में आए हैं। Right? 2 जुलाई आज, 2 जुलाई 2025। और अपन हेरॉन्स फॉर्मूला में कंटिन्यू कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखो। 2 जुलाई 2025 है। और अपन हेरॉन्स फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपने को दो चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, एक हेरॉन्स फॉर्मूला है और एक ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? कोई भी ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। लेकिन कब ढूंढ सकते हैं उस ट्रायंगल का एरिया? जब उस ट्रायंगल के कोई तीन साइड, तीनों भी साइड अपने को दिए वाले हो। इफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तभी हम उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। और ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला क्या है? तो वो एरिया ऑफ एनी, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नॉट एनी क्वाड्रिलेटरल, कोणता भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर आने वाला क्वाड्रिलेटरल। देन ऑल फोर साइड आर गिवन, जब चारों के चारों साइड्स गिवन होते हैं तब। तो अपने पास में आ, अगर हम बात करें हेरॉन्स की, तो अपने पास अगर ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए ए बी एंड सी, तो अपन सबसे पहले तो उसका पेरीमीटर निकालते हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड। ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज क्लियर है क्या? मेरा आवाज क्लियर है क्या? यस। फिर हम उसका पेरीमीटर का हाफ निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस। एस की वैल्यू रहती है P/2। वो रहता है A+B+C। सारे ऑनलाइन बच्चों, एटलीस्ट उठ के तो बैठो। सोए सोए होगा नहीं क्लास, उठ के तो बैठो। थोड़ा सा कोशिश करो, कंटाळा मत करो। देखो, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। और थर्ड है कि हमको अगर एरिया निकालना है तो डायरेक्ट एस, S-A, S-B, S-C। ये आ गया कोई भी ट्रायंगल का एरिया, एनी ट्रायंगल का एरिया, इससे आगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहते हैं तो पहले तो बच्चों ये ध्यान रखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल के अंदर आता है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर आता है, जैसे मान लो उसका नाम है PQRS। या तो ऐसे मान लो कि उसके साइड से ABCD, ABCD। तो अब इसका भी पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर होगा A+B+C+D। ठीक है। या तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर A+B+C+D था अपॉन, चार जने तो अपॉन 4 नहीं करना है, एवरेज नहीं लेने का, बस अपॉन 2 करने का, सेमी पेरीमीटर है। और फिर एरिया निकालने का है ना। तो एरिया का फॉर्मूला भी ऐसा है कि S-A × S-B × S-C × S-D। बरोबर। ठीक है। ये है, तो ये हमको आगे बढ़ने से पहले हमको ये दो चीजें मालूम रहनी चाहिए। आज हमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर तुम बच्चे कुछ लिखना चाहते हो तो तुम लिख लो जल्दी से। तुम नोट डाउन करना चाहते हो अगर, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो सब चीज। और काइंडली अपने कैमरे ऑन करके बैठो जल्दी से सब जन। है ना, जल्दी से सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। सारे बच्चे प्लीज अपना माइक ऑफ रखो। और सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठो।
देखो भाई, ये नाइन्थ में रहता है हेरॉन्स फॉर्मूला, और ये थोड़ा आईएमओ में रहता है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में। ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो इसलिए है ताकि हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकें दरवाजा। और एक फॉर्मूला तो इसलिए है कि हम कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकें। जोर से खींचो। वो नीचे का गोल गोल उधर घुमाया, उस साइड में पूरा खोल दिया, और नहीं खुल रहा। अभी हैंडल नीचे करके जोर से खींचो। बंद। आर्यन दो। कडी तिकडे घुमावलेली आहे तुझ्या साईडला, खालची कडी गोल गोल. अजून बिंगव. नाही, तिकडे तुझ्या साईडला. अजून बिंगव एकदा. बाजून पाय ना, गॅप मध्ये दिसती का लागलेली की नाही. खाली. पाय बघा, पाय बघा. नहीं तो थोड़ा कस के खींचो ना. हो गया सबने. फॉर्मूला वॉर्मूला लिख लिया क्या? देखो, एक छोटा छोटा एग्जांपल बताता हूँ इसका. तुम लोग ट्राई करो, मैं तुमको एग्जांपल लिख के देता हूँ नीचे. इसका एरिया बताओ जल्दी. और इसका भी एरिया बताओ जल्दी. एक ट्रायंगल दिया है मैंने, जिसका साइड से 13, 14, 15. और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है मैंने, जिसके साइड से 9, 10, 11, 12. जल्दी से करो. इन दोनों के एरियाज बताओ. पिंक कलर में फॉर्मूला है तुम्हारे सामने. कोशिश करो, पिंक कलर में फॉर्मूला है तुम सबके सामने, कोशिश करो करने का. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. स्कूल नहीं आज. यार, सारे ऑनलाइन बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठ जाओ. हो गया सबका, आ गया आंसर.
ऑनलाइन हो गया, सबका हो गया क्या? ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या? फर्स्ट हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो पेरीमीटर आ जाएगा 13 + 14 + 15। तो पेरीमीटर तुम सॉल्व करो तो आएगा 42। फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, वो पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 42 का भी हाफ होगा, मतलब कि वो रहेगा 21। और लास्ट में देखो हमको ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाइन्थ वाले धनश्री ताई आप ध्यान से सुनो, नाइन्थ वाले आरुष भैया आप भी ध्यान से सुनो, भार्गवी ताई आप भी ध्यान से सुनो, कृष्णा जी आप भी ध्यान से सुनो। अब हमको निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? पहले तो सेमी पेरीमीटर रखना पड़ता है। ऊपर देखो फॉर्मूला में, पिंक वाले फॉर्मूला में देखो एस रखना पड़ता है, तो 21 लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस ए मतलब एक ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, तो हमको 21 माइनस 13 करना पड़ता है, फिर 21 माइनस 14 करना पड़ता है, और फिर 21 माइनस 15 करना पड़ता है। तो कृष्णा जी हमारे पास बचता है 21 इंटू 21 - 13 कितना होता है? 8। 21 - 14 होता है 7, और 21 - 15 होता है 6। बात समझ आई सब बच्चों को? ऑनलाइन बच्चों ध्यान देते रहो, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब अपने को रूट से बाहर निकलना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का। 21 को तोड़ देने का 7 3 जा, 8 को तोड़ देने का 2 × 2 × 2, 7 को तो 7 ही रख सकते हैं, और 6 को तोड़ देने का 3 2 जा, ठीक है। क्यों ऐसे करना है? देखो 7 7 की जोड़ी बन गई, 3 3 की जोड़ी बन गई, ये वाले दो 2 की जोड़ी बन गई, और ये वाले दो 2 की जोड़ी बन गई, है ना। 7 7 की जोड़ी बन गई, 3 3 की जोड़ी बन गई, ये दो 2 की जोड़ी बन गई, और वो दो 2 की जोड़ी बन गई, सबकी जोड़ियां बन गई। जब स्क्वायर रूट में जोड़ी बन जाती है, पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, सब बाहर निकलता है। तो ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलता है। और ये रहा अपना एरिया। 7 3 जा कितना होता है? 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, और 42 2 जा 84। एरिया आया 84। जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, अभी मैंने कोई दिया नहीं था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ठीक नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा यूनिट का स्क्वायर, कोई भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। बात समझ आई कि सब बच्चों को? ये था सिंपल सा सॉल्यूशन, ये 13 14 15 के ट्राइंगल का। ये तो बड़ा आसान था। तुम सबको व्यवस्थित दिख रहा है क्या कि जूम करूँ थोड़ा? ठीक है, वो तुम बाद में लिख लेना। अब सब बच्चे एक मिनट इधर ध्यान दो, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी बच्चा तुम में से कभी भी गलती नहीं करेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं जो सर्कल के अंदर आता है, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं जिसके 3 पॉइंट सर्कल पे तो आते हैं, 3 पॉइंट, लेकिन चौथा पॉइंट बीच में अंदर आ जाता है या बाहर आ जाता है, नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, ऑन द सर्कल, चारों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं। उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला है, पिंक कलर में जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला फॉर्मूला है। उसमें एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ, ठीक है। नहीं सेमी सर्कल नहीं, सेमी पेरीमीटर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर निकालेंगे 9 + 10 + 11 + 12, तो हमारा पेरीमीटर कितना आएगा? 42 आएगा। फिर सेकंड हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो 42 का हाफ हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पिंक वाला फॉर्मूला क्या कह रहा था? पिंक वाला फॉर्मूला कह रहा था डायरेक्ट एस माइनस ए लिखो, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, तो पहली साइड 9 है, तो मैंने 21 - 9 लिखा, मल्टीप्लाई 21 - 10 लिखा, मल्टीप्लाई 21 - 11 लिखा, मल्टीप्लाई 21 - 12 लिखा। सब बच्चों को समझ आता है यहाँ तक? लिखने को टाइम दे दूंगा मैं, देखो तुम। 21 - 9 किया तो कितना होगा? 12। 21 - 10 किया तो 11, फिर 10, और फिर 9। बच्चों जितना तोड़ सकते हैं ना उतना तोड़ देने का, जितना तोड़ सकते हैं। तो देखो 12 को अपन लिख सकते हैं 4 3 जा, 4 3 जा 12 होता है ना, और 4 को भी लिख सकते हैं 2 2 जा। तो 12 को ऐसे तोड़ा, 11 को तो तोड़ नहीं सकते, 10 को तोड़ सकते हैं 2 5 जा, और 9 को भी तोड़ सकते हैं 3 3 जा। देखो जोड़ी किधर किधर बन रही है, तो जोड़ी तो ये 2 2 की आपस में बन रही है, और 3 3 की आपस में बन रही है, बाकी तो सब बेचारे बिना जोड़ी के रह गए।
तो 2 और 3 एक ही, जिसकी जोड़ी बन रही है वो रूट के बाहर निकलेगा, और दोनों नहीं बाहर निकलते, एक ही बाहर निकलता है। एक 2 बाहर निकला, एक 3 बाहर निकला, लेकिन रूट में कौन फंस गया? 3, 11, 2, 5। 2 5 जा 10, 10 3 जा 60, तीन सौ 60 इंटू 11। हाँ सॉरी, 2 5 जा 10, 10 3 जा तीन सौ 30, नॉट सॉरी, 30 इंटू 11 330। 30 इंटू 11 330, और 2 3 से कितना होता है भैया? 6। अच्छा, अगर बच्चों तुमको इसका अप्रोक्सीमेशन करना रहे ना, अगर तुमको अप्रोक्स आंसर निकालना रहे, तो तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ऐसे सोच सकते हो कि अरे अपना आंसर आया है 6√330, और ये √330, 330 के पास में किसका स्क्वायर होता है? तो 18 का स्क्वायर जो रहता है वो 324 रहता है। मतलब स्क्वायर को अगर उधर फेंका तो रूट में 324, ये 18 रहता है। अपने पास तो 330 है, म्हणजे 324 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको 18.1 वगैरह ऐसा लिख सकते हैं, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली। और फिर हमारा फाइनल आंसर आ सकता है 108.6 यूनिट स्क्वायर। हमने एरिया निकाला ना, एरिया, एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर में रहता है, तो ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सोचने का कि हमने, हमारा जो स्क्वायर है उसके पास में कौन सा स्क्वायर है, ऐसे सोचने का थोड़ा सा। पक्का बात समझ आई सबको? तो अगर कोई बच्चा वो पहले वाला हेरोन्स वाला आंसर लिखना चाहता है तो वो लिख ले। देखो ये वाला अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है, क्वेश्चन तो सबने लिख लिया है ना, 13 14 15। तो कोई बच्चा अगर ये लिखना चाहता है तो लिख ले जल्दी से फर्स्ट वाले का आंसर, फिर सेकंड का लिखना चाहता है तो सेकंड का लिख ले। अब हमको देखो, ये हमने चैप्टर अभी पढ़ लिया, चैप्टर 23 तक खत्म। अब हमको क्वेश्चन करने के हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के हैं। ठीक है, मीडियम टू हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के इजी वाले क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है ही। आई एम श्योर कि तुम बच्चे प्रैक्टिस करोगे भी। अपने को अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन करने के हैं। जिनको भी सॉल्यूशन लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो बच्चे लिख ले जल्दी से। जिनको भी सॉल्यूशन लिखना है सेकंड क्वेश्चन का, वो लिखना चालू करे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वाइट वाइट कलर वाला। ऑनलाइन कोई लिख रहा है फर्स्ट का सॉल्यूशन? नहीं, शायद, मुझे नहीं लगता, हेरोन सबको आता है। और ये सेकंड है भाई, देखो जिसको करना है कर लो, जिसको भी करना है कर लो। हो गया ना? चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करना फटाफट। ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, जल्दी से करो। ऑनलाइन फटाफट, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, तेजी है, 20 20 सेकंड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मत लिखते बैठो, क्वेश्चन मत लिखते बैठो, जस्ट ट्रायंगल्स के साइड लिखो, या डायग्राम, एक फोटो निकालना है तो फोटो लिख लो, फोटो बना लो।
पूरा इंग्लिश मत लिखते बैठो। पहला क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, जिसके साइड है 15, 17 और 8। सबसे बड़ी साइड कौन सी है 15, 17, 8 में से 17? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड क्या रहती है? उसका हाइपोटेन्यूज। तो 17 तो भाई साहब हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये बचे वाली दो साइड क्या हो गई फिर? 8 और 15 हो गई। और यस, अगर तुम्हें एरिया ढूंढना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तुम कर लोगे, तुम्हारा एरिया 60 आ जाएगा पहले का। डन। अगला, एरिया ऑफ वापस राइट ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, हुज हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स आर ऑफ लेंथ 13 एंड 5। हाइपोटेन्यूज 13 है और बची हुई एक साइड 5 है, तो क्या हम दूसरी साइड बची हुई निकाल सकते हैं पाइथागोरस से? आ जाएगा सबको। पाइथागोरस से कैसे निकालते हैं? अगर हाइपोटेन्यूज दिया है तो अपन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, माइनस जो भी एक साइड दी उसका स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर रूट करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। रूट में सॉल्व किया तो रूट 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो हमारी बचे वाली साइड आ गई 12। और इसका एरिया हमको निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 होता है 60, 12 5 होता है 60, और 60 का हाफ होता है 30। बेटा ये मैंने इधर जो किया ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस। तो मे भी शायद धनश्री ताई नाइन्थ वाली, या और कोई नाइन्थ का एक आध नवीन नवीन कार्टा अगर जस्ट ज्वाइन हुआ हो पिछले कुछ दिनों में, तो मे भी एक आध बार गड़बड़ हो सकती है पाइथागोरस में। मैं ये क्लियर कर दूंगा अलग से, आपका धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस ये हो गया। फिर इफ एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, एक ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल, रास्ते पे आते जाते लोग यहाँ पे रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन ये एक ट्रायंगुलर वॉल है यहाँ पे। और इस एरिया, इस ट्रायंगुलर वॉल का है 216 एरिया है इसका। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट हाइट है 36। तो हमको पूछा इसका बेस कितना होगा, बेस कितना? गायचप क्वेश्चन पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा। एरिया, ट्रायंगल की एरिया होती क्या है? ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 216 दिया है, हाफ दिया है, बेस हमको पूछा है, हाइट कितनी है भाई 36। तो कर सकते हैं सॉल्व, देखो हाफ और 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो। हाफ और 36 करके 18, 18 बचेगा, 18, 36 का हाफ 18 होता है। 18 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 18 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 216। हाइट की वैल्यू हो जाएगी 216 अपॉन, हाँ सॉरी, बेस बेस। 18 मल्टीप्लाइड बाय बेस इज इक्वल टू 216, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 216 अपॉन 18। दोनों के दोनों तीन के पाड़े में आते हैं 31, सॉरी 6 के पाड़े में आते हैं, 6 के 36 अपॉन 2, तो 18 ही आएगा आंसर। हो ना? सॉरी 12 सॉरी, भाई। ये 6 से कट किया इसको, 36 है, और इसको 2 से, अच्छा सॉरी 3 से, 3 थ्री से थ्री 9 से काटा, 3 से 36 अपॉन 3 आ जाएगा 12, 12 मीटर। बात समझ आई? तो ये तीन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अब दो चार पेज डायरेक्ट आगे चलते हैं, इजी वाले, थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े अच्छा अच्छा, हाँ, देखो मैं एक बात बता दूं बेटा तुमको, सब सारे ऑनलाइन बच्चे और सारे ऑफलाइन बच्चे बहुत ध्यान से इधर सुनेंगे, अंकल भैया जो बता रहे हैं वो एक बार देख लेंगे सब लोग। ठीक है, एक हेडिंग लगाओ, जल्दी से मेरे साथ लिखना चालू करो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारे बच्चे मेरे साथ खुद हेडिंग लगाओ जल्दी से, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जल्दी। ठीक है, और अभी हेडिंग लगाने के बाद रुक जाओ, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये देखो, ये कि अब मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान दो। तो मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड सेम रहते हैं, तुमको तो पता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता ही वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं। तो अपने को इसका एरिया जानना है, बिना कोई फॉर्मूला के, हमको इसके एरिया का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसका पेरीमीटर किया, a+a+a, वो हो गया 3 है। फिर मैंने दूसरा इसका सेमी पेरीमीटर किया, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर 3a है, तो उसका हाफ मतलब 3/2 है। ओके। और फिर तीसरा मैंने इसका हेरोन्स फॉर्मूला करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 3a/2 इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड कितनी है ट्राइंगल की? ए है। इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, वो भी ए है। और सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड, वो भी है। तो तीनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए।
अब बच्चों आप एक बात समझो, ये ए है सिर्फ, ए के साथ में और कुछ नहीं, तो मैं उसको डिनोमिनेटर टू टू बनाने के चक्कर में, रेड रेड कलर का टू टू बनाने के चक्कर में ऊपर भी टू टू देना पड़ेगा। नीचे टू दिया तो ऊपर भी टू देना पड़ेगा, है ना, एलसीएम का रूल है, नीचे कुछ दिया तो ऊपर भी देना पड़ता है। 3a - 2a, तीन एप्पल माइनस दो एप्पल, तीन एप्पल में से दो एप्पल खा लिए तुम, कितने बचेंगे, एक ही एप्पल बचेगा ना, एप्पल 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 बचेगा, अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू, बात समझ आती है क्या। और इधर बचेगा 3a/2। और ये सब कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, क्या तुमको जोड़ी दिख रही है, टू और टू की, टू और टू की, क्या तुमको जोड़ी दिख रही है, ए और ए की, ए और ए की, किसको जोड़ीदार नहीं मिला, थ्री को जोड़ीदार नहीं मिला, तो थ्री रूट में ही फंसा रहेगा, थ्री रूट में फंसा रहेगा, बाकी सब बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, नीचे टू टू की जोड़ी बनी थी ना, एक जोड़ी बनी थी ना टू टू की, तो दोनों की एक जोड़ी थी, तो दोनों एक जोड़ी में से एक बाहर निकला। फिर टू टू की और एक जोड़ी बनी थी, तो वो भी एक बाहर निकला। तो मैं समझता है ना कि जो रूट में जोड़ी बनी तो बाहर एक ही जन निकलता है, और ऊपर ए की एक जोड़ी बनी, ए की एक जोड़ी बनी, तो a × a, a², 2 × 2 4, और रूट में फंस गया 3। इसको थोड़ा रीअरेंज करके, थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे करके हम लिखते हैं √3/4 × a²। ये लर्न कर लेना है। ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ब्लू कलर में जो फाइनल आंसर आया ना स्टार वाला, ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ये कैसे आया ये ध्यान में रखने का है, नाइन्थ के बच्चों, सारे नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों, 10वीं को तो रखना ही है, लेकिन नाइन्थ के बच्चों तुम्हें तो विशेष ध्यान रखना है कि ये एरिया आया कैसे। कृष्णा जी गल्ले बोरगांव से, आपको समझा पक्का। यस। यस सर। ओके जी, जल्दी से सब जन लिख लो, फटाफट लिख लो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फटाफट लिख लो सब जन। ये फॉर्मूला कैसे आया जल्दी से लिख लो फटाफट। शरीर दीदी, आप जब मीटिंग लीव करो तो माइक ऑन करके बोलना, ताकि बाकी एमपीएस के सब बच्चों को समझे। सबने लिख लिया, ऑनलाइन सबने लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ये 9th और 10th का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 9th और 10th का। कोई छोटा बच्चा अगर गलती से ज्वाइन हो गया हो तो प्लीज लीव कर ले। सबका हो गया जी ये, ठीक है। अब इसका एक इम्प्लीकेशन देखते हैं, मेरे को दो चीजें सिखानी है 9th के बच्चों को, न्यू बच्चों को, जो उन्होंने गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी, तो दो दो चीजें सिखानी है। देखो इधर बच्चों, जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप सब बच्चे एक बात पे ध्यान दो, अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड है, ए बी और सी, तो तीनों भी साइड बेस रह सकते हैं, और तीनों भी बेसेस का अपना अपना एरिया होता है। सब बच्चे इधर ध्यान दो,
अगर मैं नीचे वाले साइड बी को अगर बेस मान लूं, तो उसकी एक हाइट होती होगी, उसकी हाइट होती होगी समझो h2। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बिकम हाफ इंटू बेस बी इंटू h2। बेटा ध्यान से सुनना, यही रेड कलर का ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल अगर नीचे ड्रॉ करूं, सिर्फ नीचे ड्रॉ करूं, ए बी सी सेम साइड है, ए बी सी, लेकिन मैं ए वाली साइड को उसके अपोजिट वाली वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर चीज ड्रॉ करूं, तो मैं 90 डिग्री का एंगल बनता दिख रहा है ब्लू में और ए में, ब्लू में और ए में दिख रहा है, और ये ब्लू वाली डंडी मान लो h1 है, तो भी मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूँ हाफ इंटू नया वाला बेस इंटू नई वाली हाइट। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल की तीनों भी साइड कैन सर्व एज बेसिस। ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर basis, and while we calculate area we need to take corresponding height only। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके इसका मतलब समझाता हूँ, करस्पॉन्डिंग हाइट ओनली। ठीक है, हम ट्रायंगल के कोनते भी बेस को कोनता भी हाइट नहीं ले सकते, ट्रायंगल का ये वाला बेस इंटू वो वाली हाइट इंटू हाफ एरिया आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं चलता है। ट्रायंगल का जो बेस उसकी हाइट चलती है तो इसे एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। बहुत सारे 9th और 10th के बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते ही चले जाते हैं, तो गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन जो रहते हैं उसको वो गलत कर बैठते हैं, तो ऐसे नहीं करना भाई। ये सबका हो गया क्या? ठीक है, देखो मैं, लिख लो भाई, लिख जल्दी जल्दी लिख लो, बस जल्दी लिखो। कंटाला मत किया करो भला, क्या कुछ बच्चे जो अपने मन में सोचते हैं जान दो रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे, नहीं भाई अभी तुम जिंदा हो, क्या पता रिकॉर्डिंग देखने के पहले तुम मर जाओ। लिख लो भाई अभी, आलस नहीं करने का कभी। आलस बिल्कुल झटक के बाजू में कर देने का, आलस बिल्कुल नहीं करने का, एक नंबर की बुरी बला है आलस। ये हो गया, सबका हो गया। मिटाऊ क्या? मिटाऊ क्या कि रुकू? लिख रहे हैं बच्चे, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। जो न्यू बच्चा है थोड़ा सा स्लो भी है, वो थोड़ा बार मेरे साथ में ही लिखा करो सब। ये लिखा करस्पॉन्डिंग, लिखा क्या? ये बहुत जरूरी शब्द है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग हाइट ओनली, ये बहुत जरूरी है, करस्पॉन्डिंग हाइट ओनली। पेज टाइम। चलो आई अज्यूम कि अब सबने लिख लिया है, तो एक बात समझो अंश भाई और सारे 9th के बच्चे इधर, एक बात समझो। अगर तुम्हें ये ट्रायंगल दिया है, इसका बेस तुमको 10 दिए वाला है, और इसकी हाइट तुमको 4 दिए वाली है, 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 9th के ऑनलाइन बच्चों जल्दी बताओ, तुम भी बताओ ऑफलाइन वालों। भैया बेच ही नहीं दिए। अब इस साले तू लासुर का है ना, तू क्यों आंसर बोल दिया? ठीक है, देखो बच्चों, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको दिखता है हाइट 4 है, वो लिख लेते हैं हाइट 4 है, बेस 10 है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चेप दे दे बस, 10 4 जा 40 और 40 का हाफ 20। ये रॉन्ग है भैया, तुमको जो हाइट दी है ना 4, उसका वाला बेस नहीं दिया है, और तुमको जो बेस दिया है ना 10, उसकी वाली हाइट तुमको नहीं दी है। हर बेस की अपनी हाइट होती है, ट्रायंगल का एरिया ऐसा नहीं चलता कि कोणता भी बेस ले लेन कोणती भी हाइट ले ली, कोणता भी बेस आणि कोणती भी हाइट नहीं चलती, जो बेस वो हाइट, जो बेस उसी की हाइट। बात समझ आ रही है पक्का मेरी? पक्का ना? तो ये ट्रायंगल का एरिया हम बता नहीं सकते, और कोई बाबू मोशा है अगर इसका एरिया भाई 20 निकल के लाया तो रताड़े।
20 इसका एरिया हो ही नहीं सकता, नो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। बात समझ आई कि तुमको बच्चों को यहाँ तक? नक्की। ज्यादा से ज्यादा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अपन इतू सा टुकड़ा निकाल सकते हैं, इतू सा पाइथागोरस की मदद से, वो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, -4 का स्क्वायर 16, 100 -16 84, √84, इतना निकाल सकते हैं। और 84 भी क्या रहता है, 14 सिक्सा रहता है। नहीं 14, हाँ 14 सिक्सा रहता है। 14 में से एक 2 छीन लो, और 6 में से एक 2 छीन लो। 14 में से 2 छीना तो 7 बचा, 6 में से 2 छीन लिया तो 3 बचा। डिवाइड करना, छीनना मतलब डिवाइड करना, तो 14 3 21, और 2 बाहर निकल गया, 2√21। इतनी रेड रेड कलर की साइड है, इतना पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं निकाल सकते। और इतना चलो ये आ गया, तो इतना रेड रेड का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो टिंगू सा ट्रायंगल है उसका तुमको बेस पता है 2√21, और उसकी हाइट तुमको पता है 4। तो उसका एरिया निकाल कैसे सकते हैं, हाफ फोर रूट इंटू बेस 21। हाइट। हाँ तो 2 2 कट करके 4√21। ये छोटे से ट्रायंगल का मालूम पड़ गया तुमको, लेकिन पूरे ट्रायंगल का मालूम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सारे ऑनलाइन बच्चों ने ध्यान रखने का, ठीक है। जो मेन पर्पस था कि ब्लू ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल के हो, तो बता ही नहीं सकते, ठीक है। ये सब ने ध्यान रखने का है, लिखने का है क्या? ठीक है, रिकॉर्डिंग से छाप लेना तुम, ठीक है। भले इधर देखो, मैं तुम बच्चों को एक बाबा जी की टेक्निक बता रहा हूँ, सबने ध्यान रखना। अगर नीचे वाली साइड ए है ट्रायंगल की, इधर वाली बी है, इधर वाली सी है। अगर भगवान ने ट्रायंगल में 3 3 साइड बनाई, मतलब 3 3 बेस बनाए, तो भगवान ने 3 3 हाइट भी बनाई। एक हाइट H1 बनाई, एक हाइट H2 बनाई, और एक हाइट H3 बनाई। एक मजेदार बात देख सकते हो क्या, कि तीनों भी हाइट एक ही पॉइंट से पास होती है। हमेशा होती है भैया, एक ही पॉइंट से पास होती है, कोई भी ट्रायंगल में। हाँ कोई भी ट्रायंगल, कौन से भी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की तीनों भी हाइट एक ही पॉइंट से पास होती है। उस पॉइंट को बड़े प्यार से नाम देते हैं एच, क्योंकि वो हाइट के मिलाव का पॉइंट है ना, है ना। एच क्या है, एच हाइट के मिलाव का पॉइंट। मतलब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल 3 हाइट्स। और उसका नाम रहता है एच का ऑर्थो सेंटर। डॉक्टर ऑर्थो नहीं, ऑर्थो सेंटर, ध्यान रखने का, ठीक है। वो फिर और कुछ स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी। और ये भी ध्यान रखना कि एरिया कैसे रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू, अब देखो मैंने ए लिखा ना, ए का हाइट क्या है भार्गवी ताई बताओ, ए जो बेस है उसकी हाइट कितनी है? H1। H1 है। रितुल भाऊ, जो दूसरा बेस है समझो बी, बी की हाइट कितनी है? H2। पक्का H2 से? तो हाँ। अंश जी, एच, और तीसरा बेस कौन सा बच गया, और तीसरी हाइट कौन सी बच गई? H3। और बेस, बेस सी है, ठीक है। उसका बेस सी है, सी वाली साइड को, इधर वाली सी साइड को आके खटैक कर वो H3 वाली हाइट भेट रही है, हट से आके, ठीक है, इधर से आके। तो ये जो तीनों भी हाइट्स है रेड रेड कलर की, ये अपने अपने साइड को, प्रत्येक रिस्पेक्टिव साइड को 90 डिग्री पर ठोकती है। तुमको अगर ये बोर्ड पे का कुछ भी भाषण लिखना है तो लिख लो। तुम एरिया, ट्रायंगल का एरिया तभी ढूंढ सकते हो जब जो बेस तुमको दिया है उसी बेस की हाइट दी हुई है, उसी बेस की हाइट दी हुई है।
थोड़ा डेंजर कर दूँ तुम्हारी मॉर्निंग एकदम, बता देता मैं तुमको कुछ चीजें पढ़ा था एक्स्ट्रा। देखो इतना इतना लिख लिया सबने। तुमको याद है कि हम समर में थोड़ा वेक्टर वेक्टर पढ़ रहे थे, तो अगर मैं ऐसा टेढ़ी दंडी दूं 10 और उसको चिपके वाला एंगल दूं थीटा, तो उसको नीचे की थीटा को चिपके वाली साइड 10 कॉस थीटा हो जाएगी, और जो थीटा के सामने वाली साइड है वो 10 साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे कुछ याद है क्या तुमको? जो न्यू बच्चे हैं वो थोड़ा अब एकदम टेंशन में आ जाएंगे, पर रिकॉर्ड पे है, और पीछे वाले भी सारे वीडियोस रिकॉर्ड पर यूट्यूब पर है, तो तुम कवर करो। कल से मैं करवा लेता हूँ तुमसे, कवर करा के सारा एक 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 एक। तो अभी ये कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, सब बच्चे ध्यान दो। साथ ही क्या तुमको याद है क्या मैंने तुमको बोला था साइन थीटा किसके इक्वल रहता है? साइन थीटा और साइन क्या इक्वल रहता है? 180 माइनस थीटा। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम सेम रहता है, तो ये दो बातें मालूम रखनी चाहिए, #1 और #2। इसके बाद अपन पढ़ते हैं। सबने लिख लिया? ब्लू ब्लू वाला भाषण लिख लिया सबने? मिटा दूं? ये रेड वाला लिखने का है क्या, #1 #2 किसको? वो भी मिट जाएगा। 1 मिनट रुका हूँ मैं, 1 मिनट तक रुका हूँ मैं। एक नहीं, 30 सेकेंड तक रुका हूँ। अभी 15 सेकेंड बाकी। हो गया क्या? 5 4 3 2 1। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 और 0.2। देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की हाइट हमने अभी H1 मानी थी ना। मान लो कि ट्रायंगल ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं नॉर्मली, देखो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। तो जो ए साइड है, ए साइड, इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को हम ए मान लेंगे, यानी ऊपर का एंगल ए हो जाएगा। जो बी साइड है, इधर वाले को बी मानेंगे, यानी ये एंगल बी हो जाएगा, और इसको कैपिटल सी मानेंगे, कैपिटल सी वर्टेक्स को। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ये एंगल सी हो गया भला क्या सी। क्या तुम बच्चे देख सकते हो कि हाइट H1 जो है 90 डिग्री पे आके ठोक रही है, और बी साइड है, और ये सी वाला एंगल है, और ये H1 हाइट है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं साइन सी, साइन सी क्या बोल सकते हैं साइन सी को? कोई भी एंगल का साइन क्या होता है? सामने वाला अपॉन हाइपो। H1/B बोल सकते हैं उसको, साइन सी को बोल सकते हैं क्या? पक्का चेक करो, आराम से चेक करो। क्या H1 इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, जहां पर हाइपोटेन्यूज सी है लेकिन एंगल बी है? तो मैं वापस बोल सकता हूँ साइन बी इज इक्वल टू H1/C। ऐसे बोल सकता हूँ क्या? बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? पक्का? अब ये तो मैंने H1 के बारे में दो रिलेशन रखे, एक रेड रेड कलर का ट्रायंगल निकाला जिसमें मैंने H1 हाइट निकाली थी। अब देखना मैं सेम रेड रेड कलर का ट्रायंगल निकालूंगा जिसमें नीचे वाली साइड ए, इधर वाली साइड बी, इधर वाली साइड सी है, लेकिन अब मैं हाइट H2 निकालूँ। और H2 निकालने के बाद अब मेरे पास दो एंगल है। एक एंगल मेरे पास एज यूजुअल सी था, सी वाला एंगल, और ये ऊपर वाला एंगल क्या है? ए वाला एंगल। और ये ऊपर 90 डिग्री के दो बन रहा है ना। क्या तुम बच्चे समझ पाते हो कि ये H2 है लेकिन ये 90 डिग्री है यहाँ पे? ठीक है, ये H2 है लेकिन ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये एंगल ए है, और हाइपोटेन्यूज सी है। तो मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? सामने वाला अपॉन हाइपो, तो कितना होगा? H2/C होगा पक्का। और वैसे ही तुम बच्चे देखो, इधर इधर सी को देखो, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी? H2/A साइन सी, सामने वाला अपॉन हाइपो, तो ए है ना, 90 डिग्री के सामने ए बैठा है ना। समझ पा रहे हो कि तुम? पक्का? तो साइन सी, और देखो H1 के दो रिलेशन लिखे, फिर H2 के दो रिलेशन लिखे, तो ऐसे ही H3 और H3 क्या क्या हो जाएगा बताओ? H3 जो है, H3 वो ये है, ये है H3,
और ये 90 डिग्री। H3 में एक बार ए वाला एंगल आएगा और एक बार बी वाला एंगल आएगा। तो साइन बी को क्या लिखूं मैं? साइन बी अगर मैं लिखना चाहूँ, साइन बी H3 बाई, समझ आता है। और दूसरा क्या लिखूं? साइन ए क्या लिखूं? H3/B। इतना भाषण समझ आ रहा है कि तुम सबको ऐसे रिलेशन समझ आ रहा है क्या? ठीक है, ये कुछ लिखना चाहते हो तुम, लिख लो, मेरे कुछ लगेगा। पहले तो फिर जगह नहीं भाई, वो इसमें वन नोट में होता है, मैंने व्हाइट पे लिख लिया। भला ठीक है, रिकॉर्डिंग पे तो है इसमें, टेंशन मत लो। ठीक है? देखो तो ये ए था H1, बी क्या था भाई? H2, और सी था H3, और ये था ए, ये था बी, ये था सी। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूँ? A H1/2। और क्या ये इक्वल है AB H2? और क्या ये इक्वल है हाफ C H3? ये तीनों चीजें सेम सेम है, पक्का सेम सेम है ना? और मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है? मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन अभी अपन ने निकाले थे ना, वो क्या क्या आए थे? एक आया था साइन सी की वैल्यू है H1/B। फिर मेरे पास आया था साइन बी की वैल्यू है H1/C। फिर मेरे पास आया था साइन ए की वैल्यू है H1/B। फिर मेरे पास और एक आया था कि साइन, और भी कुछ तो आया था ना। एक साइन सी आया था H1/B, और एक साइन सी आया था C/A। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ करी मैंने। सॉरी सॉरी, साइन सी आया था H2/A, H2/A। फिर मेरे पास साइन बी की और एक वैल्यू आई थी। साइन बी ऐसे तो आया था H1/A, और साइन बी मेरे पास ये भी आया था H3/A। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं। वो तो H3/A ही हो रहा है। कुछ तो घोटाला किया मैंने। यार तुमने वैल्यू लिख लेनी चाहिए देखो। साइन सी की वैल्यू क्या है? बट साला वापस मेरे को दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे अब। मेरे को ध्यान नहीं रहता भैया, तुम लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो ये ए है, बी कौन सी थी? ये बी थी क्या? पक्का ना? कौन सी भी ले लो, ये H1 ले लो, ये H2 ले लो, और सी की तरफ जाने वाली H3 ले लो। तो मैं पहले सिर्फ H1 का फोटो बना रहा हूँ, फिर मैं सिर्फ H2 का फोटो बना रहा हूँ, और फिर मैं सिर्फ H3 का फोटो बना रहा हूँ। अब मेरे पास में नीचे साइड है ए, इधर बी सी, ए इधर बी सी, ए इधर बी सी। मेरे पास ऊपर एंगल है ABC, ABC, ABC। मेरे पास तीन ट्रायंगल आ गए। अगर मेरे पास तीन ट्रायंगल आ गए तो मेरे पास राइट एंगल भी आ गए। दो 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 हर इसमें, राइट एंगल राइट एंगल, राइट एंगल राइट एंगल। तो अब मैं लिखूंगा, अब मैं इसमें लिखता हूँ साइन सी। साइन सी देखो, सी सामने वाला अपॉन हाइपो, H1/B। बात समझ आई क्या? और मेरे पास इधर से आया, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो साइन बी, साइन बी क्या हो गया? H1/C। अब ध्यान रखना बर क्या। फिर उसके बाद में मेरे पास में इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं साइन सी लिखूंगा इधर। साइन सी है मेरे पास H2/A, और मेरे पास साइन ए है, कितना है? H2/C। ध्यान रखो तुम भी। फिर इधर मेरे पास साइन बी है, साइन बी लिखूंगा मैं। सामने वाला, ये बी एंगल है ना, सामने वाला अपॉन हाइपो, ये 90 के सामने ए है ना, ए हाइपो है ना। बात समझ आती है क्या? ए हाइपो है थर्ड फोटो में। तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी H3/A, और उधर हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H3/B। तुम पहले ही गच्चू इतना छाप लो, नहीं ये वापस भूल जाऊंगा मैं। भूल जाऊंगा मतलब मेरे को रिलेशन ही ध्यान नहीं रहता क्या है क्या है। तुम लिख लो,
फिर मैं तुमको देखता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ इससे आता है क्या, मैं भी सोच ही रहा हूँ अभी। लिखो। भैया बोलो जी। नाम लिखा। अच्छा, हाँ जी। एमपीएस के बच्चे सावधान, गीता वन में बस आ गई है। एमपीएस के बच्चे तो इससे पहले लीव कर देते, क्या आलसी बच्चे हैं। युवराज भाऊ है अभी तक। युवराज भाऊ तुम स्कूल जा रहे हो आज? हाँ भैया। तुमको स्कूल जाने में किसको कंटाळा नहीं आता क्या? मेरे को तो बहुत जीव पे आता था जाने को। बस जिस दिन ऐसा मालूम रहता था अगले दिन दाल बट्टी, उस दिन एकदम फॉर्म में उठ के हो जाता था ये। ये दो रेड कलर के रिलेशन है ना, इनकी वजह से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि H1 की वैल्यू है बी टाइम्स साइन सी, और H1 की वैल्यू ये भी है सी टाइम्स साइन बी। ये बीच में के जो दो ब्लू कलर के रिलेशन है, इसकी वजह से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि H2 की वैल्यू है ए टाइम्स साइन सी, और H2 की वैल्यू है सी टाइम्स साइन ए। और लास्ट वाले दो रिलेशन से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि H3 की वैल्यू है ए टाइम्स साइन बी और बी टाइम्स साइन ए। आई होप सो कि तुम बच्चे समझ सक रहे होंगे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये सब एंगल्स है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये सारी साइड्स है। काही सकाळी किती त्रासदायक झालं. इतना लिखा कि सबने सारे रिलेशन लिखे क्या? अपन थोड़ा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, एडवांस्ड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कल अपन इसी से हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे, अगर ये रिलेशन यूज होते हो तो। ठीक है, आज के दिन खत्म करते हैं क्लास।